नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जनरल नॉलेज साइंस के इस वीडियो में लेकर आया हूं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरा क्वेश्चन सेट पेपर सेट किया गया है। आपको 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। टाइमर के साथ में आपको ये टेस्ट सेट पेपर अटेम्प्ट करना है और चेक करना है कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप में और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टाइमर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकरूप कौन सा है? तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकरूप ऑप्शन नंबर लावनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो नृत्य शैली जिसका कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है वह कुचिपुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा को लिखते थे? तो कबीर की रचनाएं हिंदी की अवधी भाषा की। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की स्थानीय भाषा अवधी की रचनाएं हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किससे अंतर पता चलता है? तो सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर पता चलता है? तो उसके गुण को देखकर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच में कितने समय का अंतराल होता है? तो एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच में ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 वर्ष का अंतराल होता है। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात ऑप्शन नंबर एम एस सुब्बालक्ष्मी जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजियर किस देश का राष्ट्रिक या नागरिक था? तो चंडीगढ़ का वास्तविक ली कार्बूजियर ऑप्शन नंबर फ्रांस का नागरिक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रसिद्ध वायलिन वादक ऑप्शन नंबर प्रोफेसर टी एन कृष्णन जी हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? पुष्कर मेला प्रसिद्ध मेला है और इसका आयोजन अजमेर राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। यामिनी राय कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो यामिनी राय जी चित्रकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तो भारतीय संगीत का रूप है ठुमरी, इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर अमीर खुसरो ठुमरी से संबंधित नहीं है। बाकी तानसेन, नवाब, वादद अली शाह, सिद्धेश्वरी देवी ये सभी ठुमरी गायक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो विश्व कला संग्रहों का भंडार सालार जंग संग्रहालय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम मंदिर कहां पर स्थित है? तो स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से उनके कला रूपों को मेल करके बताना है आपके लिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो इनके कला के रूप और इनसे संबंधित व्यक्तियों को आपको यहाँ पर बतलाना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जतिन दास जी जो हैं चित्रकारी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए का दूसरा यानी कि जतिन दास जी जो हैं कलाकारी से संबंधित हैं। फिर परवीन सुल्ताना जी जो हैं ये हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत। ऑप्शन नंबर परवीन सुल्ताना राइट आंसर हो जाएगा। प्रदोष दास गुप्ता जी जो हैं यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मूर्ति कला से संबंधित हैं। उस्ताद विलायत खान जी जो हैं सितार से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ट्रम्पेट जो है बिना तार का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहतारा या सितार का जनक इनमें से किसे समझा जाता है? तो सितार का जनक ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बहरे या बधिर थे?
तो राइट आंसर हो जाएगा वह संगीतकार जो बधिर या बहरा था, ऑप्शन नंबर बीथोवन एलवी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? तो भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास किशनगढ़ शैली में हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला स्वरूप को मिलाना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में कलाकार का नाम और उससे संबंधित रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। तो पन्नालाल घोष जी जो हैं ये बांसुरी वादन से संबंधित हैं, पन्नालाल घोष जी। उसके बाद में पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित भीमसेन जोशी जी हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। उसके बाद में अंजलि इला मेनन जी, अंजलि इला मेनन जी चित्रकारी से संबंधित हैं। और मदुराई मणि अय्यर जी कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चित्रकला या चलचित्र कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आन था, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकार और उनके कलारूपों को आपको यहाँ पर मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर नाम और उनसे संबंधित कला दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान जी जो हैं सराउत से संबंधित हैं। हेमा मालिनी जी, हेमा मालिनी जी जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज जी कथक से संबंधित हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से काम करना ऑप्शन नंबर 1927 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? तो गरबा नृत्य जो है गुजरात राज्य से संबंधित है, सही उत्तर हो जाएगा। नृत्य मोहिनी अट्टम का विकास कहां पर हुआ है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल से संबंधित नृत्य शैली है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? तो पंडित भीमसेन जोशी जी शास्त्रीय संगीत गायन श्रृंखला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी लोक चित्रकला जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधी नृत्य ऑप्शन नंबर मयूरभंज छाव नृत्य, सही उत्तर हो जाएगा। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिसका निवेश प्रलेखों में किया जाता है? तो चित्रों के ऐसे संग्रह को हम कहते हैं क्लिप कला, ऑप्शन नंबर डी, जिसका विशेष या निवेश प्रलेखों में किया जाता है। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तंत्र वाद्य यंत्र जो है तार वाला वाद्य यंत्र, इसमें से शंतूर है, राइट आंसर हो जाएगा। गंधार कला किसके काल में विकसित हुई थी? तो गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण हैं? तो गुरु केलुचरण महापात्रा जी जो हैं ऑप्शन नंबर ओडिसी नृत्य में संबंधित हैं, राइट आंसर है। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म ऑप्शन नंबर आलम आरा थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कलाकार और कला रूपों का मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संयुक्ता पाणिग्राही जी जो हैं ओडिशा से संबंधित हैं। उसके बाद में एम गोपाल कृष्ण अय्यर जी जो हैं ये वायलिन वादन हैं। पंडित रविशंकर जी जो हैं, पंडित रविशंकर जी सितार वादक हैं। और पालघाट मणि अय्यर कला रूप इनका मृदंगम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको व्यक्ति और उनके कला संग्रह से संबंधित जानकारी को बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉमस एल फ्रीडमैन। थॉमस एल फ्रीडमैन जी जो हैं पत्रकारिता से संबंधित हैं। उसके बाद में जुबिन मेहता जी जो हैं संगीत से संबंधित हैं। फिर इस्मत चुगतई जी जो हैं ये साहित्य से संबंधित हैं। और जैमिनी राय जो हैं ये चित्रकला से संबंधित हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार और उनसे संबंधित कला को संबंधित करना है यहाँ पर फिर से आपके लिए, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो अमृता शेरगिल जी जो हैं, अमृता शेरगिल जी कथकली से संबंधित हैं, राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ करिएगा, अमृता शेरगिल जी जो हैं ये संबंधित हैं चित्रकला से। अमृता शेरगिल जी चित्रकला से संबंधित हैं। टी स्वामीनाथन पिल्लई जी जो हैं, टी स्वामीनाथन पिल्लई जी बांसुरी से संबंधित हैं। कला मंडलम कृष्णन जी जो हैं ये कथकली से संबंधित हैं। और पद्मा सुब्रमण्यम जी जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है? तो ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक इनमें से सही उत्तर हो जाएगा कौन नहीं है? तो पद्मा सुब्रमण्यम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो काशीदारी चिकनकारी शैली के लिए लखनऊ स्थान प्रसिद्ध है, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन से यहाँ पर एम एस सुब्बलक्ष्मी जी संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से चित्रकला क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो चित्रकला क्षेत्र में यहाँ पर प्रसिद्धि हासिल किए हुए हैं राजा रवि वर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही जोड़ा आपको यहाँ पर बनाना है। कौन सा व्यक्ति कौन सा नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो चलिए देख लेते हैं। तो हीर नृत्य जो है, हीर नृत्य ये पंजाब से है। भटियाली नृत्य जो है ये भटियाली नृत्य बंगाल से है। गरबा नृत्य उत्तर प्रदेश और रास नृत्य गरबा गुजरात और रास उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? तो कर्नाटक संगीतकार विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शुशिर वाद्य यंत्र है? तो शुशिर वाद्य यंत्र जो है नादस्वरम है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्र नाथ ठाकुर जी थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता, लेकिन जो मैच द कॉलम वाला ऑप्शन था उसमें 4 क्वेश्चन जो आए उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता वीडियो। अगला है तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? तो बिरजू महाराज जी ने कथक नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो मल्लिका साराभाई जी जो हैं शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ जो है ये चित्रकला के लिए संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पूरा वीडियो। टेस्ट सेट पेपर 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता, लेकिन जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे उसमें कंप्लीट होने में टाइम लग गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के पर डे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप में और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। जय हिंद। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण के 100 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं। सामान्य हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये हमारा 100 क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर देखिए। हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 15 मिनट में। टाइमर आपका साथ में चलेगा। हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ में रहेगा। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा कि कभी आप बाद में भी ये वीडियो देखना चाहें तो आंसर के साथ में अपने वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, अपने पास सेव भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर हमारे नए हैं आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टाइम स्टार्ट कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो यहाँ पर विसर्ग जो है ये अयोगवाह का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको ई का सही उच्चारण स्थान बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ई का सही उच्चारण तालु से है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन जो है वह तस्य वर्ग में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है श वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो छ वर्ण जो है क और श के योग से बना हुआ है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क और श। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से ट वर्ण दंत्य नहीं है। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है क वर्ण के बाद में आता है, राइट आंसर हो जाएगा। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो यदि नीचे का होंठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो ब वर्ण बोलने में कठिनाई होगी।
किस क्रमांक का में अघोष व्यंजन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से किस में अघोष व्यंजन है ये आपको बतलाना है। तो श और श इस दोनों में ही ये दोनों अघोष व्यंजन हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जीभा तालु से नहीं टकराएगी? तो यहाँ पर घ व्यंजन के उच्चारण में जीभा तालु से नहीं टकराएगी। किस क्रमांक यानी कि कौन से ऑप्शन में अंत्यस्थ व्यंजन स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा य और व, ये अंत्यस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। न व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो न व्यंजन का उच्चारण स्थान वत्स्य और नासिका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वृद्धमुखी स्वर है? तो वृद्धमुखी स्वर आ है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस क्रम में पश्य स्वर है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से पश्य स्वर किस में है? तो ऊ जो है पश्य स्वर का उदाहरण है। नेक्स्ट है छ त्र ज्ञ, ये किस प्रकार से संबंधित हैं? तो छ त्र ज्ञ ये सभी संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं, माफ करिएगा संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस ऑप्शन में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन छ है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में पार्श्विक व्यंजन है? तो यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन हमें ल शब्द में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो तालव्य व्यंजन घ तालव्य व्यंजन नहीं है। जिस स्वरों में उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो न व्यंजन का उच्चारण स्थान वत्स और नासिका है। राइट आंसर हो जाएगा। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि होगी? तो पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो संधि का उदाहरण सामाजिक शब्द नहीं है। राइट आंसर है। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? तो यण संधि रहित शब्द पितृ, पितृनुमति, यद्यपि और षडानन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो विसर्ग संधि मनोकूल शब्द में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो व्यंजन संधि का शब्द इनमें से ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो सही संधि युक्त शब्द लघुत्तर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही संधि विच्छेद का उदाहरण ऑप्शन नंबर राइट आंसर है महाधन ऋषि, महर्षि। नेक्स्ट है, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा उपरि धन युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो गलत संधि विच्छेद षड धन आनन में हुआ है। ऑप्शन नंबर षड धन आनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो सभी शब्द संधि युक्त मनोज, नरेश और देवर्षि में हैं। नेक्स्ट है, किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? तो सही संधि नियम का पालन प्रतीप शब्द में नहीं हुआ है। संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो संधि का सही प्रयोग निरोग शब्द में हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शब्द में संधि नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा काजल शब्द में संधि नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर काजल शब्द। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? तो सही संधि का उदाहरण मना धन प्रसाद मनो प्रसाद नहीं है। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभ्यर्थी का संधि विच्छेद अभिधन अर्थी। राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अक्षोहिणी। अक्षोहिणी जो है यह संधि शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है। नेक्स्ट है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो घोड़ा धन दौड़, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा। पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में अयादि संधि है। राइट आंसर हो जाएगा। विपद जाल में कौन सी संधि है? तो विपद जाल में सही संधि विच्छेद हो जाएगा व्यंजन संधि का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार में
यण संधि है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यण संधि। नेक्स्ट है, नयन में कौन सी संधि स्थित है? तो नयन में अयादि संधि स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। धनुष टंकार में कौन सी संधि स्थित है? तो धनुष टंकार में विसर्ग संधि स्थित है। परस्पर में कौन सी संधि है? तो परस्पर में भी विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? तो दिग्दर्शक में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यण स्वर संधि है, राइट आंसर हो जाएगा। गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? तो गिरीश शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय शब्द में भी दीर्घ स्वर संधि है। बहिरंग में कौन सी संधि है? तो बहिरंग शब्द में विसर्ग संधि है। अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुधन स्थान अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद होगा। किस क्रम में गुण संधि नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भूर्ध्व, ऑप्शन नंबर डी भूर्ध्व ऑप्शन में गुण संधि नहीं है। पुरोधा शब्द में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? तो पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि विच्छेद होगा। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो सामाजिक शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो मनोकूल में विसर्ग संधि उपस्थित है। नेक्स्ट है, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहन धन रात्रि अहोरात्र का सही संधि विच्छेद होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? तो सही संधि ऑप्शन नंबर मतैक्य शब्द में हुई है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर उच्छ्वास शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या होगा? तो महर्षि यानी कि महाधन ऋषि सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। पावन में कौन सी संधि है? तो पावन में अयाधि संधि स्थित है। विपज्जाल में कौन सी संधि है? तो विपज्जाल में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार में यण संधि है। नेक्स्ट है, नयन में कौन सी संधि है? तो नयन शब्द में अयादि संधि है। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? तो धनुष टंकार में व्यसर्ग संधि है, राइट आंसर हो जाएगा। परस्पर में कौन सी संधि है? तो परस्पर शब्द में भी विसर्ग संधि है। गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? तो गिरीश शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। परिच्छेद शब्द में कौन सी संधि है? तो परिच्छेद शब्द में व्यंजन संधि है। भानुदय शब्द में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है भानुदय शब्द में। नेक्स्ट है, अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुधन स्थान अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है, वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो अभ्यागत वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। साध्वाचरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो साधु धन आचरण साध्वाचरण का सही संधि विच्छेद होगा। निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है? तो वृद्धि संधि महाधन ऊर्जा में नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो लोमहर्षक ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंधविश्वास में कौन सा समास है? तो कर्मधाराय समास है अंधविश्वास में। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तो राज्यसभा शब्द में तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा सामासिक पद नहीं है? तो सामासिक शारीरिक शब्द सामासिक पद नहीं है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास विग्रह है? तो यथाशक्ति शब्द का विग्रह शक्ति के अनुसार, राइट आंसर हो जाएगा। किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन में से राम लक्ष्मण में तत्पुरुष समास नहीं है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो ग्रहागत शब्द में तत्पुरुष समास है। नास्तिक में कौन सा समास है? तो नास्तिक शब्द में तत्पुरुष समास है, राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में कर्मधाराय समास है? तो दुष्चरित में कर्मधाराय समास है। नेक्स्ट है, अंधकूप में कौन सा समास है? तो अंधकूप में कर्मधाराय समास है, राइट आंसर हो जाएगा। नवनिधि में कौन सा समास है? तो नवनिधि शब्द में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर द्विगु समास सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है?
तो चक्रपाणी शब्द में बहुब्रीहि समास है, राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास अश्वारोही शब्द में है। नेक्स्ट है यावत जीवन में कौन सा समास है? तो यावत जीवन में अवयवी भाव समास है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस क्रम में कर्मधाराय समास का उदाहरण नहीं है? तो जगबीती शब्द में कर्मधाराय समास नहीं है। धड़ाधड़ शब्द में कौन सा समास है? तो धड़ाधड़ शब्द में अवयवी भाव समास है, राइट आंसर हो जाएगा। चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रम कौन सा होगा इनमें से? तो चरण कमल के लिए सही समास विग्रह चरण जो कमल, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऑप्शन में तत्पुरुष समास है? तो शिवार्पण में तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ उपयुक्त होने पर बहुवचन रूप में बदल जाएगा? तो बालक शब्द कारक परसर्ग के साथ में उपयुक्त होने पर बहुवचन में बदल जाएगा। अपादान कारक के लिए सही ऑप्शन कौन सा है? तो बहु समास बहु सास से ले जाती है, ऑप्शन नंबर बहु सास से ले जाती है, इस ऑप्शन में अपादान कारक के लिए सही क्रम है। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही ऑप्शन कौन सा है? तो राजा सेवक को कंबल देता है, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट है झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इनमें कौन सा समास है? तो कौन सा ऑप्शन है? तो झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, यह अधिकरण कारक का ऑप्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, तो गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है? तो माँ बच्चे को दूध कारक को है, तो कर्म कारक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस क्रम में संप्रदान कारक है? तो ऑप्शन यहाँ पर गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, इस ऑप्शन में संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरों ने देश के लिए देश हेतु बलिदान दे दिया, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक है? तो वीरों ने देश हेतु बलिदान दे दिया संप्रदान कारक है, राइट आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप कौन सा कारक कहा जाता है? तो जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को हम कर्म कारक कहते हैं, राइट आंसर है। नेक्स्ट है देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इस पंक्ति में कौन सा कारक है? तो देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इस पंक्ति में अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कहा था 15 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रोज़ इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए तीसरा लास्ट वीडियो जो मिलेगा उसमें आपके लिए जीके के क्वेश्चंस रहेंगे और 150 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा, तो वो देखना ज़रूर और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।